के लिए यह व्यवस्था होगी कि उनको फंसने न दिया जाए। हालांकि उनके ऊपर तमाम एलिगेशंस लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिवक्ता कानून का रक्षक होता है। और रह गई अधिवक्ताओं के लिए जो भी मुझे करना होगा, मैं सारा कार्य करूंगा। न्यायालय की जो स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत। चुनाव लड़ते हैं तो तरह तरह के वादे करते हैं और जुमले भी कर जाते हैं, तो क्या आपका ये वादा है या फिर जुमला? यह मेरा वादा है, जुमला नहीं। तमाम केसे मेरे पास आए हैं जिसको मैंने सुलह भी कराया और फैसला भी कराया। निवारण की बात कर लिया, निवारण कई भारत में ना कई कानून होते हैं और उस कानून के पीछे कहीं ना कहीं एक अध्यक्षता होती है और अध्यक्षता में तरह तरह के सवालात होते हैं और तरह तरह के रिवीजन किए जाते हैं। आज मैं हूँ कचहरी में और कचहरी में अगर देखा जाए तो दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी अध्यक्ष पद के सतीश कुमार तिवारी जी हैं और सतीश कुमार से हम जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मुवक्किल ही फंसता है, अधिवक्ता भी फंसता है। ये आज खुला होगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। जिस तरह से बात कर लिया जाए अध्यक्षता की सर, अधिवक्ताओं की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी अपने आप को कराहने लगते हैं जब फंस जाते हैं कानून में, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? पहले तो अधिवक्ताओं के लिए यह व्यवस्था होगी कि उनको फंसने न दिया जाए। हालांकि उनके ऊपर तमाम एलिगेशंस लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिवक्ता कानून का रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम अधिवक्ताओं का पुरजोर सहयोग करेंगे। अधिवक्ताओं की अगर बात कर लिया जाए सर, अगर आपको अध्यक्ष पद पे आते हैं तो क्या कुछ नया कर रहे हैं? अब तक तो जितना देखा जाए कुछ इसमें बहुत अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, कुछ फर्जी भी मिलते हैं। ये कैसे अगर देखा जाए तो आप निकाल पाएंगे? नहीं, फर्जी अधिवक्ताओं को छांटना तो बड़ा मुश्किल है काम है जो है, क्योंकि कहीं न कहीं से लोग जुटे होते हैं और उनका सीओपी बना होता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना जो है, जो फर्जी अधिवक्ता वो स्वयं वकालत नहीं कर सकता है, न तो बैंड बांध सकता है। अगर ऐसा तो उनके खिलाफ ऑलरेडी बनारस बार कार्रवाई पूर्व में कर रहा है और अभी भी कर रहा है। और रह गई अधिवक्ताओं के लिए जो भी मुझे करना होगा, मैं सारा कार्य करूंगा। न्यायालय की जो स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत चल रही हैं और उनको अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए समर्पित कराना यह मेरा प्रथम दायित्व होगा। नेताओं की अगर बात कर लिया जाए तो जब चुनाव लड़ते हैं तो तरह तरह के वादे करते हैं और जुमले भी कर जाते हैं, तो क्या आपका ये वादा है या फिर जुमला? यह मेरा वादा है, जुमला नहीं है। मैं जो वादा करता हूँ उस पर खरा उतरता हूँ, मैं जुमला नहीं करता हूँ। मैं भी एक अच्छा प्रैक्टिशनर हूँ और वकालत करता हूँ। अगर बात कर लिया जाए बार के लिए, तो बार के लिए क्या कार्य करेंगे आप? बार के लिए अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य होगा सारे कार्य करेंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर बार में आयुक्त का भी समस्या आ जाती है, वहाँ अध्यक्ष पहुँच भी नहीं पाता। मैंने स्टडी किया आपके बारे में तो पता चला कि आप हर जगह पहुँचते हैं, लेकिन अब अगर बन जाते, पहले तो कोई पहुँचता है, जब चुनाव लड़ने से पहले तरह तरह के वादे होते हैं, तरह तरह की बातें किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पद पे ग्रहण कर लेता है, पद पे आसीम हो जाता है, उस वक्त वो भूल जाता है सब कुछ। ऐसी बात नहीं है और भूलने वाली बात नहीं है। दायित्व थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी यह कोशिश रहेगी कि मैं हर अधिवक्ता का सहयोग करूं और उनके हर कार्य में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसमें पहुंचूं और उपस्थिति दर्ज कराऊं। अच्छा, अब तक अगर अध्यक्ष की बात कर लिया जाए तो बहुत सारे अध्यक्ष होंगे, आपसे विपरीत वाले भी होंगे, आपके बगल वाले भी होंगे, तो क्या लगता है कि उन लोगों में आपका क्या, अगर देखा जाए जनता जनार्दन का यह निर्णय होता है, वह जिससे चाहती है उसे चुन करके अध्यक्ष पद पर बैठाती है। अब देख लीजिए, चुनाव की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं जहन में लगता है कि यार गजब के चुनाव होते हैं। एक गांव वाला एक चुनाव होता है, एक प्रदेश वाला चुनाव होता है, एक देश वाला चुनाव होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि यहाँ जो वकील लड़ते हैं हमारे लिए जजमेंट करते हैं, हमारे लिए जज के सामने जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बातों को वहाँ तक रखते हैं, वो भी अपने में चुनाव लड़ते हैं। अगर बात कर लिया जाए सर वकीलों के, एडवोकेटों के, अधिवक्ताओं की, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता क्लाइंट तक पहुंचते हैं और क्लाइंट जब अधिवक्ता तक पहुंचते हैं तो उनके अगर बीच में एक बात होती है कि बड़ा अपने क्लाइंट से कुछ अजीब कर जाते हैं। और आप लोग के अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग हमेशा देखा जाता है तो क्लाइंट पे लोग कहते हैं कि एक भगवान मिल जाता है, लेकिन उस तरह से आप उतर नहीं पाते, वजह क्या रहता है? ऐसा नहीं है, सारे अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए भगवान होते हैं। वह अपनी सारी थाती समर्पित करता है उस अधिवक्ता को और अधिवक्ता का यह दायित्व है कि वह
ईमानदारी पूर्वक उस क्लाइंट का केस लड़े और उसको अंजाम तक पहुंचावे। अगर आपकी ज़िंदगी में बात किया जाए तो कौन सा ऐसा केस रहा जो लगा कि नहीं अब मेरे ज़िंदगी से ये बहुत अजीब केस है, ऐसा केस मैं कभी नहीं देखा था? तमाम केसे मेरे पास आए हैं जिसको मैंने सुलह भी कराया और फैसला भी कराया। निवारण की बात कर लिया, निवारण कहीं कहीं फंस जाता है, उस वक्त आप क्या करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निवारण जो भी होता है वह जस्टिफाई होता है। हैं? अब देख लीजिए इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।